हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 16वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को अच्छे से पढ़ा था। इनके उपयोग क्या है दैनिक जीवन में, हमने क्या किया था उन लोगों को बताया था बढ़िया से। और आज हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी और मोटी मोटी भी हैं, ठीक है। तो उन सबको हम क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से देखेंगे। और चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, उन दोनों दर्पणों के लिए परिभाषाएं जो होंगी वो सेम होंगी। वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, दर्पण बना लेते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है। एक दर्पण ऐसा बना देते हैं इधर, इस तरह से। इंपॉर्टेंट क्या है? कलई करना। पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो हम क्या कर देते हैं, अगर इसके अंदर की ओर कलई कर देते हैं तो इसका उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो ऐसे दर्पण को हम लोगों ने क्या बोला था? क्या बोला था? उत्तल दर्पण। तो ये क्या है हमारा? उत्तल दर्पण है, ठीक है। और इसमें क्या है, बाहर कलई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है हमारा? अवतल दर्पण। इन चीज़ों को हम पिछली क्लास में देख रखे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत तो आपको आनी नहीं चाहिए। तो आप एक बार देखें, फिर इधर आएँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन कैसे बनेगी कि इसका अगर मैं इस सिरे को मैं m1 का नाम दे दूं, इसके इस वाले सिरे को m2 का नाम दे दूं, ठीक है। इधर भी m1 का नाम दे दूं, इधर भी m2 का नाम। हालांकि मैंने दोनों दर्पण बनाया है, और दोनों से आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये कि दोनों दर्पण से आपको इसमें फील आए, दिखे कि हाँ दोनों दर्पण में सेम बात हो रही है। वो आप किसी भी दर्पण के लिए बना सकते हैं, ठीक है। किसी एक के लिए, हम दोनों के लिए आपको इसमें दिखाते रहेंगे। सबसे पहले जो इसमें हेडिंग आती है, एपरेचर इसको बोलते हैं, या मिरर ऑफ एपरेचर बोल सकते हो, ऐसा कह सकते हो। मिरर ऑफ एपरेचर, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या आया? दर्पण का द्वारक क्या है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट, है ना। कोई भी बात आपको डाउट नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ ध्यान सुनिएगा। देखो दर्पण का द्वारक क्या है। देखो ये m1 सिरा है दर्पण का, ये m2 सिरा है। इसमें m1 ये है, m2 ये है। इस लाइन, ये जो है इसका जो सिरे से इस सिरे से ये जो हम दूसरे सिरे पे लाइन मिला रहे हैं, ये इसकी होती है व्यास। क्या होती है? व्यास। इधर भी अगर मिलाएं तो देखें, तो ये जो लाइन हम मिला रहे हैं ये होती है दर्पण का व्यास। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण का व्यास। हम कहेंगे कैसे, बाय डेफिनेशन कैसे कहेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या है ना। दर्पण का जो परावर्तक तल, ये दर्पण है ना। दर्पण का ये परावर्तक तल है, ये अंदर वाला भाग। दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है, ये व्यास m1 और m2, यही कहलाता है दर्पण का द्वारक। फिर से सुनना,
दर्पण के परावर्तक तल, ये दर्पण का परावर्तक तल है, का जो व्यास है ये M1 M2, वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। तो हम यहां लिख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल या सतह, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास, व्यास बोले तो वही क्या, M1 और M2, ठीक है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, कहलाता है। क्लियर, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल का व्यास ही, इसका जो व्यास है M1 M2 है ना, व्यास क्या कहलाएगा आपका, दर्पण का द्वारक कहलाता है। आई होप यू क्लियर, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं। इसमें और क्या है देखो, दूसरा है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, या पोल बता देते हैं, पहले पोल बता देते हैं आपको, ठीक है। पोल, जिसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बताएंगे, ध्रुव। अब ध्रुव क्या है समझिएगा। अब ये दर्पण तो है, कोई सा भी दर्पण है, मैंने बता रखा है, कोई ये दर्पण है, ये आपका उत्तल है, ये आपका अवतल है। इन दोनों दर्पण का ये मध्य बिंदु है। क्लियर, इस वाले का मध्य बिंदु क्या है, ये है, इस वाले का मध्य बिंदु ये है। इसी मध्य बिंदु को हम लोग P से लिखते हैं, ये P, इसी मध्य बिंदु को क्या से लिखेंगे, P से। P फॉर होता है पोल, P फॉर क्या होता है, पोल। अब देखो डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि दर्पण के परावर्तक तल, ये देखो ये जो परावर्तक तल है इसका उभरा हुआ भाग, इस वाले में देखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, देखो बीचों बीच पॉइंट है ना, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीच वाला पॉइंट, मध्य बिंदु को ही, या को ऐसा भी लिख सकते हो, को दर्पण का ध्रुव, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। इसे किससे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, यानी इसे हम किससे लिखेंगे, इसे P से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, लिखते हैं, ठीक। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से लिखते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्या, दर्पण का ध्रुव, या इसको हम ध्रुव के नाम से भी बोल सकते हैं। अब देखो अगली जो डेफिनेशन बनेगी, ध्यान से समझिएगा, इसी में ये 1 नंबर हो गई, मान लो ये 2 नंबर हो गई। अब ये तीसरी डेफिनेशन मैं इस साइड में बताऊंगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम रखूं इसका, सेंटर ऑफ, सही चल नहीं रहा है, कर्वेचर, कर्वेचर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र भी बोल सकते हो, दर्पण का वक्रता, या वक्रता केंद्र ही बोल सकते हो केवल, ठीक है, इतना ही बोलो, है ना। दर्पण का तो है ही है, वक्रता केंद्र लिख सकते हो, वक्रता केंद्र लिख दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र। किसका हम बताएंगे, किसी दर्पण का बताना है भाई, दर्पण पढ़ रहे हैं तो हम क्या किसका बताएंगे, दर्पण का। ठीक है, तो देखो दर्पण का क्या है, देखो इसी में हम इसी दोनों में सारी डेफिनेशन बनाऊंगा, जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है वो सारी डेफिनेशन इसी में बनेगी। क्लियर। अब हम देखो क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को हम ऐसा बढ़ाते हैं, और मेरा थोड़ा ज़्यादा गोला नहीं बनेगा तो आप अपने हिसाब से समझिएगा। ठीक, मान लेता ऐसा मेरा गोल है। तो देखो ये जो बीच का पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं सी। इसमें भी अगर हम कह रहे हैं ये, इसका जो बीच का पॉइंट है होगा ये, इसको बोलते हैं सी। तो देखो आपको पता है कि दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, और जिसका ये केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर। दर्पण सुन लेना, मैं है ना, आप लिख सकते हो, आप सुन लो, आप लिख सकते हो अपने से मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये जो बीच का पॉइंट है ना, कांच के खोखले गोले के भाग का जो बीच का पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। और वही क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र, है ना, या वक्रता केंद्र कह सकते हो। देखो अब समझिए क्या कैसे कहेंगे, टू द पॉइंट सुनिएगा, आप लिख सकते हो आसानी से। क्या है, दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी डेफिनेशन क्या है, इसी में हम बनाएंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेशन बनती जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। इस लाइन को भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ, इधर भी, दोनों दर्पण में जो चीज़ें देखेंगे वो दोनों में देखेंगे। इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया। देखो तो इसको बढ़ाने से क्या हुआ कि एक और पॉइंट बन गया, जिसका नाम है, हम रखते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल टू द पॉइंट। आप सुने, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुखच्छ, क्या बोलेंगे, मुखच्छ। ठीक है, अब देखो मुख्य अक्ष क्या है, जैसे ही मैं इस लाइन को बनाया तो इसको बोलते हैं क्या है, पहले ये भी लिख दूं, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। इधर क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए डेफिनेशन कैसे, टू द पॉइंट सुनिएगा, आप लिख ले सकते हैं आराम से कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इधर भी देखो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर, ये भी आप पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास बनता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारे पास बनता है सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ जो है कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब की बार क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखो ये वक्रता त्रिज्या क्या है, अब जैसे ये लाइन बनी, मुख्य अक्ष बना, अब भाई P से C की जो बीच की दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव, ध्यान सुनिएगा, बड़े छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, है ना, मैं बता दे रहा हूं, टू द पॉइंट सुने। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र
के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की कुछ दूरी है, उसी दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो क्या मैं बोल रहा हूं? दर्पण के ध्रुव है ना, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। इधर भी देखें, यही चीज आप इधर भी देख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक की क्लियर हो रहा है ना सारा पॉइंट। तो क्या बोलेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे लिखेंगे? आर से। तो आर बराबर, एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, आर बराबर होता है 2f, जहां f क्या है? आपकी फोकस दूरी। इसको भी अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, इसी में बस पहुंचने वाले हैं। फोकस दूरी है। आप इस तरह भी कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। एक बात तो आप इस तरह कह सकते हो, क्लियर। दूसरी बात, आप इसी को घुमा के ऐसा कह सकते हो कि f बराबर क्या लिख सकते हो? r/2 लिख सकते हो कि नहीं? बताओ भाई, आराम से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के आधी होती है। यहां से आपके 2 पॉइंट ये काम के निकल गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम एक और हेडिंग बनेगी हमारी 6वीं, उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो इसको थोड़ा मुझे मेटना पड़ेगा, है ना, उसके लिए मैं फिर से एक चित्र और बनाना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा। और मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसका फिर से सोल्यूशन जरूर कुछ बताऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए दिक्कत। ये डेफिनेशन मैंने एज इट इज़ बोल दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मेट कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो वो सिस्टम कहाँ है भाई? कहाँ चला गया सिस्टम? एक मिनट। चलिए, मिल गया। डस्टर नहीं मिल रहा था। चलिए, इसको मेटते हैं, हम आगे आपको बताते हैं 6वीं डेफिनेशन, ठीक है। इतना तो आपको सारा क्लियर होगा भाई। देखो, अगला है मुख्य फोकस। हम फोकस दूरी की डेफिनेशन वहां से भी बता सकते हैं, है ना। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल। ये 6वां है डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, ठीक है। इसको समझते हैं। इसके लिए मैं अलग से चित्र बनाऊंगा, है ना। ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है? चाहे अवतल के लिए बताएं चाहे उत्तल के लिए, दोनों के लिए है। इसमें क्या होता है कि कोई दर्पण है तो उस दर्पण पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और टकराने के बाद जिस बिंदु पर किरणें फोकसित होंगी यानी कि मिलेंगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस, मुख्य फोकस। या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको भी बोलेंगे फोकस, मुख्य फोकस। तो सबसे पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण, आप समझिए। ये मैंने बाहर कलई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि देखिए, अब ध्यान से, ये मुख्य अक्ष है ना, ये P है, ये सेंटर है। ये सब की बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, मतलब पिछली क्लास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर लिया है ना। अब ये देखो क्या है? ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये मैंने अभी अभी बताया आपको। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से ये टकराई और ये टकरा के यूं निकल गई, और ये भी किरण दर्पण से टकराने के बाद यूं चली गई, यूं। तो ये किरणें
जहां पे ये काट रहे हैं इसी को बोलते हैं एफ। ये किरणें मान लो यहाँ पर हमारा सेंटर है और यहाँ पे हमारा पी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिल रही है इस पॉइंट पे, तो वही क्या होता है आपका मुख्य फोकस। ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए कैसे बोलेंगे आप? देखिए, एक हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, अंदर का भाग कर दिया क्या? कलाई कर दिया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएंगी। यहां पर मान लेते हैं इसका सेंटर है, ठीक है, जो भी है। तो ये तो आपका है मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई, यूं दर्पण से टकराई, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर, ओहो क्या हो रहा है बाबा, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई यूं, ठीक है। और यहां से टकराने के बाद यूं निकल गई, देखो इस तरह से यूं, और ये वाली टकराने के बाद यूं निकल गई, देखो, और ये ऐसे निकल गई। अब इन रेखाओं को हम पीछे मिलाएंगे, स्टैंड करेंगे। देखो देखो यहां पे इसको, यहां पे देखो, ये रेखाएं देखो दर्पण के पीछे बन रही है। क्या हो रही है? दर्पण के पीछे बन रही है, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, क्योंकि दर्पण के पीछे इमेज बन रही है ना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। और ये आपका सी है, ये आपका पी है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। ये थोड़ा छोटा चित्र बना है ना, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से और बना सकते हो, ठीक। तो दोनों को अगर मिला के बोला जाए, टू द पॉइंट डेफिनेशन, सुनना, आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के, कैसे बोलेंगे? दोनों में सेम चीज है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। टू द पॉइंट आप लिख सकते हो, रिपीट करके आप वीडियो को लिख सकते हो, एक बार और सुन लीजिएगा। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और डेफिनेशन है, इसमें हम आपको बता देते हैं, 7 लाख रुपए के लिए इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जो अभी मैंने एफ लिखा था वही, ओहो ये अब आई, फोकस दूरी। क्या मैं बोल रहा इसके लिए? फोकस दूरी। कौन सी दूरी है भाई? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या है, अब आप देखो, ये क्या है? मुख्य फोकस, और ये क्या है? पी। तो मुख्य फोकस और पी यानी पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोला? फिर से सुनना, इधर भी सुन सकते हो। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, इसी दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। और इधर ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है आपकी, वो क्या है? फोकस दूरी से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो एक बार और सुन लेना, टू द पॉइंट सुनिएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इधर भी कह सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यह एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है वक्रता त्रिज्या के आधी।
फोकस दूरी अभी देखो पीछे मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या में, ये क्या होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है ना। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी। देखो ये अगर दूरी f है तो ये भी क्या है f है, तो f और f मिलके क्या हो जाएगा 2f, वो किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के। अभी मैंने बताया था पांचवा पॉइंट, क्लियर। तो अब ज्यादा क्लियर होगा। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, उस डाउट को हम जो है ज़रूर सॉल्यूशन में अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और कोई दिक्कत है तो ज़रूर एक बार आप बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।